अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जॉन कीट्स की पोएम ऑड टू ऑटम को डिस्कस करेंगे। ये दुनिया लिटरेचर की सबसे मशहूर पोएम्स में से एक है। आज हम डिटेल से इस पोएम को डिस्कस करते हैं। सीज़न ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस के जो ख़िज़ां का मौसम है, ये धुंध वाला मौसम है और इसमें जो फल हैं, खूबसूरत रस भरे फल वो पक जाते हैं। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, और ये जो मौसम है ना, सूरज का गहरा दोस्त है। क्लोज बॉसम फ्रेंड ईडियम है, इसका मतलब होता है गहरा दोस्त। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, और ये जो मौसम है ना, ये सूरज इस मौसम को बताता रहता है कि कैसे फलों को भरना है, कैसे फलों को नवाजना है। कंस्पायरिंग का मतलब होता है साजिश करना। विथ फ्रूट्स द वाइन दैट राउंड द थैच हीव्स रन, कैसे अंगूर की बेलों को भारी बनाना है। बेलें जो हैं वो घास की बनी छतों पर भरी पड़ी हैं और छतों के आगे बड़े किनारों से लटकी हुई हैं। टू बेंड विद एप्पल द मॉस कॉटेज ट्रीज, ये जो मौसम है बाग में घास वाले सेब के दरख्तों को फल से भर देता है। मतलब जो एप्पल्स लगे हुए हैं ना बाग के अंदर, उनको भी भर देता है ये मौसम। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और तमाम फलों को गुठली तक पका देता है। यानी जो अंदर गुठली होती है ना फलों के, वहाँ तक ये मौसम पका देता है फलों को। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हेज़ल शेल, अंदर से फल को रस से भर देता है और हेज़ल झाड़ी के फल को भारी बना देता है। प्लम्प का मतलब होता है भारी बना देना, मोटा कर देना। हेज़ल शेल हम कहते हैं हेज़ल झाड़ी का जो फल है उसको भी ये जो मौसम है ये भारी बना देता है। विद अ स्वीट किरनल, और उसकी गुठली भी मीठी हो जाती है। किरनल हम गुठली को कहते हैं, उसकी गुठली भी मीठी हो जाती है। टू सेट बडिंग मोर, और वो झाड़ी मज़ीद फूल अपनी शाखों पर उगाती है। बडिंग का मतलब होता है फूल उगाना। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और मज़ीद फूल पत्ते लगते हैं और फिर फूलों पर शहद की मक्खियाँ आ जाती हैं। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, और वो जो मक्खियाँ हैं फिर सोचती हैं कि गर्म दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रेम देयर क्लैमी सेल, क्योंकि जो गर्मी का मौसम है ना, उसने उनके छत्तों को किनारों तक शहद से भर दिया है। ओवर ब्रेम का मतलब होता है जब आप गिलास के अंदर पानी डालने लगें और एक ऐसा वक्त आता है जब बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाता है पानी, वो जो स्टेज होती है ना उसे ओवर ब्रेम कहते हैं। यानी अगर ज़्यादा डालेंगे वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और क्लैमी सेल्स उनके शहद के छत्तों को हम कहते हैं। तो यहाँ तक हमने जो पहला स्टेंजा है इस पोएम का ओड टू ऑटम का वो पढ़ लिया है। इसमें हमने ये जाना है कि ये जो ऑटम का मौसम है ये सूरज का बड़ा गहरा दोस्त है और ये दोनों मिलकर फलों को पकाते हैं। इतना पकाते हैं कि जो फल हैं वो गुठली तक रसीले बन जाते हैं और फिर और भी ज़्यादा फूल उगते हैं। और ये जो शहद की मक्खियाँ हैं ये समझती हैं कि जो गर्मी का मौसम है वो और ज़्यादा लंबा हो गया है और उनके जो शहद के छत्ते हैं वो बिल्कुल किनारों तक भर चुके हैं शहद से। तो ये था पहला स्टेंजा। अब हम दूसरे स्टेंजा की तरफ चलते हैं। तो दूसरे स्टेंजा में ऑटम को पर्सोनिफाई किया गया है और ऑटम को एक फिगर के रूप में बताया गया है, एक औरत के रूप में दिखाया गया है। तो चलें अब हम पढ़ते हैं दूसरा स्टेंजा। हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ अमेड दाई स्टोर, किसने ख़िज़ां के मौसम को नहीं देखा जब तुम एक मखसूस माहौल में होते हो। Sometimes whoever seeks abroad may find, जब कभी कोई आपको बाहर ढूंढना चाहे तो वो कहाँ आपको ढूंढ पाएगा। मतलब अगर आपको कोई ख़िज़ां के मौसम को कोई ढूंढना चाहे वो कहाँ ढूंढेगा। दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, आपको वो पाएगा एक लापरवाह अंदाज में गंदम ज़ख़ीरा करने वाली जगह पर। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विंड, और हवा आपके बालों को उड़ाती है।
वही हवा जो दाने और बू को अलग करती है। एक दाने और जो बू होती है, हवा इससे गुज़रती है तो दाना अलग हो जाता है और बू जो है वो अलग हो जाती है। और ऑन हाफ रीप्ड फरो साउंड अस्लीप, या फिर आधे गहरे हल की बनी खाइयों में आपको वो सोया हुआ पाएगी। हम आपको सोया हुआ पा सकते हैं। यानी एक जो औरत है जो वो काट रही है फसल और वो सो गई है क्योंकि वो थकी हुई है क्यारियों के दरमियान, तो शायर कहता है कि वो औरत नहीं है, वो असल में ख़िज़ां का एक रूप है। हाफ रीप का मतलब है उसने आधी ही अभी क्यारी को काटा है। ड्रोज विद फ्यूम ऑफ पपीज़ वाइल दे हुक, और पपीज़ की खुशबू की वजह से तुम सो जाती हो। पपीज़ की खुशबू इतनी है कि वो आपको सोने पर मजबूर कर देती है। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्वीन फ्लावर्स, और अगली कटी हुई गंदम की मुट्ठी भर मिकदार को आप छोड़ देती हो। उसके साथ लेटे हुए फूल भी आप नहीं काट सकती। जो फूल हैं पड़े हैं जिनको आराम से आप काट सकती हो, उसे भी नहीं काटती क्योंकि आपको नींद तारी है, नींद की वजह से आप सो गई हो। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ दोस्ट कीप, और कभी कभार एक बच्चे कुचे ज़मीन पर पड़े बालियां उठाकर गट्ठा बांधे सर पर उठाए। स्टेडी द लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, सर पर उठाए किसी नदी के बीच अपना तवाज़ुन ठीक रखते हुए आप गुज़रती हो। मतलब कि वो जो आप काट लिया है ना, जितनी फसल है वो काट ली है, अब उसको उसने सर पे रख लिया है और नदी के साथ साथ वो चल रही है बिल्कुल स्टेडी अंदाज में, ताकि वो जो ऊपर रखा हुआ उसका जो गट्ठा है वो गिर ना जाए। और बाय अ सेडर प्रेस, या मशीन से सेब के फल का जूस विथ पेशेंट लुक, और जूस ऐसे आप जूस निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता और आप भी वहाँ पर बैठी हो सब्र के साथ। पेशेंट लुक का मतलब है सब्र के साथ। दाउ वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स आवर बाय आवर, और आप बड़े सब्र के साथ बैठी हो और आखिरी कतरे को गिरता हुआ भी आप देख रही हो। मतलब कि एक ऐसी मशीन लगी हुई है जहाँ से सेब का जूस निकल रहा है, वहाँ जो औरत बैठी है जो कि बड़े ही पेशेंटली, बड़े सब्र के साथ बैठी है और देख रही है कि किस तरह से सेब का जूस जो है वो उस मशीन से निकल कर नीचे आ रहा है, नीचे देगची के अंदर। तो उसके साथ जो औरत बैठी है, पोएट कहते हैं कि वो औरत नहीं है, वो असल में ख़िज़ां का एक रूप है। वो ख़िज़ां को पर्सोनीफाई किया गया है, ख़िज़ां को एक असल इंसान के रूप में दिखाया गया है। और वो जो औरत का रूप है जो कि बाहर हमें खेत में नज़र आएगा पहले वो फसल काटते हुए, वो औरत का रूप भी ख़िज़ां का है। उसने आधी क्यारी को छोड़ दिया है क्योंकि पपीज़ की खुशबू इतनी थी, उससे वो सो गई है, वो भी ख़िज़ां का रूप है। और जो गट्ठा उसने बांधा है, सर पे रखा है, नदी के साथ चल रही है जो औरत, वो भी ख़िज़ां का रूप है। और जो सेब वाली मशीन के साथ बैठी है वो भी एक ख़िज़ां का रूप है। यानी ये जो पूरा स्टेंज़ा है इसके अंदर ऑटम को पर्सोनीफाई किया गया है। तो चलें अब हम लास्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। इसमें ऑटम के गीत, सॉन्ग्स का जिक्र किया गया है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, आए वेयर आर दे, कहाँ हैं बहार के गीत, अरे कहाँ हैं। थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैज़ दाई म्यूज़िक टू, बहार के गीतों के बारे में मत सोचो, ख़िज़ां का मौसम तुम्हारे अपने गीत हैं, तुम्हारा अपना म्यूज़िक है। वाइल बार्ड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, अच्छा वो ये कहता है जब बादल आहिस्ता से ख़त्म होने वाले दिन को चमका देता है। अच्छा बहुत खूबसूरत लाइन है, आगे देखें। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोज़ी ह्यू, और कटी हुई फसल के बाकियात वाला जो खेत है उसका रंग सुर्ख फूलों जैसा हो जाता है। देखें कितना खूबसूरत, वो कहता है जब सूरज गरूब हो रहा होता है ना तो उसके ऊपर कुछ बादल होते हैं और डूबते सूरज की वजह से वो जो बादल हैं वो लाल हो जाते हैं और उन्हीं लाल बादलों की रोशनी उस खेत में पड़ती है जहाँ पर जो अभी अभी फसल कटाई की गई है।
तो पूरे खेत का जो रंग है वो बिल्कुल लाल हो जाता है। ह्यू का मतलब होता है कलर और रोज़ी का मतलब होता है लाल रंग, यानी वो जो मैदान है ना जहाँ पर अभी अभी फसल काटी गई थी, वो उस पूरे मैदान का रंग ही लाल हो जाता है। देन इन अ वेलफुल क्वायर द स्मॉल नेट्स मॉर्न, और मातम करते हुए छोटे भेड़ सदाएं देते हैं। क्वायर क्या होता है? ग्रुप होता है जो कि मिल कर एक गाना गाता है। वेलफुल हम कहते हैं गमगीन, मातम। Among the river shallows, borne aloft or sinking as the light wind lives or dies, और दराई दरख्त ऊपर हवा में लहलहाते हुए नीचे की जानिब गिरकर फिजा में उभरते हैं। एंड फुली ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न, और सेहतमंद जो लैम्स हैं, मेमने हैं, पहाड़ों की वादियों वाले इलाकों में झाड़ियों के अंदर से आवाज़ देते हैं। हैच क्रिकेट सिंग, और वहाँ पर झींगर जो है वो झाड़ियों में गाना गाता है। एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, तो उस वक्त लाल सीने वाली चिड़िया जो है वो चार दीवारी वाले छोटे से बाग से गाने की आवाज़ देती है। चार दीवारी वाला छोटा सा बाग है, वहाँ से रेड ब्रेस्ट एक परिंदा है, वो फिर वहाँ से अपना गाना गाता है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज, और फ़िज़ा में जमा होते अबाबील के जो दरख्त, अबाबील के जो परिंदे हैं, सॉरी, वो भी अपना गाना गाते हैं। ट्विटर का मतलब होता है गाना गाना। तो स्वेलोज जो हैं वो भी आसमान में सारे उमंड आते हैं, आसमान में इकट्ठे हो जाते हैं। अबाबील, ट्विटर और स्वेलोज वो भी फिर अपना गाना गाते हैं। तो हमें आखिरी स्टेंजा में जो ऑटम के जो गीत हैं उनके बारे में बताया गया है। तो जो झींगर है वो अपना गाना गाता है, रेड ब्रेस्ट जो कि एक चिड़िया है वो अपना गाना गाती है, स्वेलोज हैं अबाबील वो उनके गाना भी है, और जो लैम्स हैं वो लैम्स जो हैं जो मैं करते हैं पहाड़ी इलाकों में, उनकी भी आवाज़, उनका भी हम कह सकते हैं गीत हैं। और इसके साथ जो ऊपर नेट्स जो मच्छर होते हैं या छोटी छोटी भेड़ें होती हैं, इनकी सदाएं भी, इनकी आवाज़ें भी ख़िज़ां के मौसम में हमें सुनाई देती हैं। तो जो म्यूज़िक है ऑटम का वो बयान किया गया है आखिरी स्टेंजा के अंदर। तो चलें यहीं पर ये जो पोएम है ये फिर इख्तिताम हो जाती है। अब हम इसकी छोटी सी समरी कर लेते हैं इस पोएम की। तो पोएट कहते हैं कि ऑटम और सूरज की दोस्ती है, एप्पल जो हैं वो पक जाते हैं, गुठली तक पक जाते हैं। जो शहद की मक्खियाँ हैं वो ये समझती हैं कि हमारा गर्मियों का मौसम बढ़ गया है क्योंकि हमारे शहद के छत्ते बिल्कुल भर चुके हैं। दूसरे स्टेंजा में पर्सोनिफाई किया गया है ऑटम को, एक जो औरत का रूप दिखाया गया है। औरत हवा जो है उसके बालों को डिस्टर्ब करती है, पपीज़ की वजह से वो सो जाती है, कुछ फूल जो हैं वो अनकट रह जाते हैं, नहीं कट सकते। ग्लीनर जो है वो नदी के साथ से गुज़रती हुई अपने सर के ऊपर जो गट्ठी है वो उठा के लेके जा रही है। और जो मशीन के साथ एक रूप है औरत का जो बैठी है, शायर कहते हैं वो औरत नहीं, वो ख़िज़ां का एक रूप है। फिर आखिरी स्टेंजा में सॉन्ग्स बताए गए हैं ऑटम के। जो क्वायर है नेट्स का, भेड़ें हैं वो मिलकर अपनी आवाज़ निकालती हैं, मेमने हैं वो ब्लीटिंग करते हैं पहाड़ियों वाले इलाके से, झींगर है वो गाना गाता है, रेड ब्रेस्ट है वो विस्लिंग करती है, और जो स्वेलो है वो आसमान में ट्विटर करते हैं। तो ये थी पोएम ऑट टू ऑटम, और बहुत ही फेमस ये वर्क है जॉन कीट्स का, इंग्लिश लिटरेचर में बल्कि वर्ल्ड लिटरेचर में बहुत ही इसका आला मकाम है।